ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूजर्स बहुत बार सुन लिया ना कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू द यूजर्स। कम्युनिकेशन, लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द वेरियस यूजर्स। करेक्ट, कौन है ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? करेक्ट, दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, दो कैटेगरीज में डिवाइड करें। एक होगा इंटरनल यूजर्स, ओनर्स, और एक होगा एक्सटर्नल यूजर्स, बाहर वाले। एक होगा इंटरनल यूजर्स, ओनर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, और एक हो गए बाहर वाले एक्सटर्नल यूजर्स। आपको सिर्फ नाम ही नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करेंगे। कि अगर आप ओनर हो तो आप क्या देखना चाहोगे, अगर आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो आप क्या देखना चाहोगे, आप गवर्नमेंट एजेंसी हो तो आप क्या देखना चाहोगे, किस इंफॉर्मेशन में स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड होगे। तो दोनों बातें, यूजर्स के नाम, इंटरनल कौन कौन, एक्सटर्नल कौन कौन, नाम पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा, हाउ विल दे यूज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आपको कंप्लीट आंसर दे पाओ। तो चलो पहले इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स इंटरनल कंपनी के अंदर ही है वो, ठीक है ना, मतलब ओनर, ओनर जो ऑपरेशंस हैंडल कर रहे हैं मेन। इंटरनल यूजर्स आर द यूजर्स हु हैव access to significant information at the micro level from the accounting records, जो मतलब who have the complete access to the accounting information। पूरा अकाउंट्स भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि डीपली, मतलब सब कुछ एक एक डॉक्यूमेंट उनके कंट्रोल में। एंड इट इज यूजफुल, इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। फॉलोइंग इंटरनल, एक तो हो गए ओनर्स, एक हो गए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसे कहते हैं? कंपनीज के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को चला रहे हैं। जरूरी थोड़ी ना ओनर खुद चलाए, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेते हैं वो रन। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो मैनेजमेंट खुद ही ओनर ही होता है, ठीक है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप। ओनर्स, ओनर्स आर द पर्सन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड बेयर मैक्सिमम रिस्क एंड गेट मैक्स, सबसे ज्यादा रिस्क भी वही ले रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी उन्हीं का होगा अगर कंपनी ने अच्छा किया। तो ओनर्स क्या जानना चाहेंगे? सबसे पहले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई साहब जो पैसा डाला है कैपिटल सेफ है कि नहीं है, और अच्छी रिटर्न्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। Since owners have invested capital in the business, they need information about how much profit is earned or loss incurred in the business. Owners also need accounting information to assess safety of their money invested in the form of capital. Owners also need such information to decide whether they should invest more capital in the business or withdraw. और ब्रांचेस खोलनी चाहिए या जो खोली हुई है उसमें से कुछ शट डाउन कर लेनी चाहिए। ओनर ने सारा पैसा डाला है तो वो जानना चाहेगा सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी का क्या सिचुएशन है, क्या हमारा नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, मेरी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो सेफ है कि नहीं है, और पैसे डालने की जरूरत है कि नहीं है, कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल की जरूरत तो नहीं है। तो ओनर ऐसे यूज करेगा। प्योर थियोरेटिकल बातें हैं, जस्ट रीड वंस, बट अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो याद करना इजी हो जाता है, क्वालिटी आंसर दे पाते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ पर्संस हु आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग स्ट्रेटजी डिसीजंस एज वेल एज रनिंग डे टू डे ऑपरेशन, जो बिजनेस को चला रहे हैं। मैनेजमेंट कौन होता है? जो बिजनेस को चला रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में सेम हो सकता है ओनरशिप और मैनेजमेंट। कंपनीज के केस में ओनर्स अलग होते हैं, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट अलग होता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो हैंडल कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, they need information, they need accounting information to make decisions such as determination of selling price, कैसे डिसाइड करें कि ये मोबाइल फोन बेचे कितने का, बहुत ही खतरनाक डिसीजन होती है। अंडर वैल्यू ना कर दें तो आपके प्रॉफिट्स मारे जाएंगे, ओवर वैल्यू ना कर दें तो सामान बिकेगा नहीं, तो बड़ी सोच समझ के डिसीजन लेनी पड़ती है। कोई भी डिसीजन हो, हाउ टू कंट्रोल कॉस्ट, हाउ फ्रॉम वेयर टू रेज मनी, बैंक से लोन लें या शेयर्स इशू करें या पब्लिक डिपॉजिट्स लें या डिबेंचर्स इशू करें, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ। मैं कह रहा हूं कोई भी डिसीजन लेना होता है ना कंपनीज में, मैनेजमेंट लेती है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन,
फोरकास्टिंग करनी है। फोरकास्टिंग मतलब इस साल हमारा प्रॉफिट ये था, नेक्स्ट ईयर हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल क्या होगा, अगले 5 सालों में कहां तक जाएंगे। तो फोरकास्टिंग के लिए, बजटिंग के लिए किसके बेसिस पे करोगे फोरकास्टिंग और बजटिंग? एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस, पास्ट रिजल्ट्स, तभी तो एक ट्रेंड एनालिसिस हो पाएगा। Management needs accounting information to compare the performance of the enterprise with other enterprises in the industry. होंडा वाले इंफॉर्मेशन यूज करेंगे कि अच्छा मारुति के साथ कंपेयर करते हैं कैसा चल रहा है उनका, टोयोटा के साथ कंपेयर करते हैं, बिल्कुल कंपेटिटर्स के साथ तो कंपेयर करना चाहिए ना, अगर आप compete करना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं, तो वो ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। Management needs accounting information to take important decisions to plan future of the enterprise, expansion, reduction, whatever may be the decision, but they need accounting information. तो क्वेश्चन आ सकता है, who are the internal users of accounting information and how they use such information? तो ये थे internal users.